गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग। तो पिछली क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था 9th एंड 10th ट्रेपेजियम वाला, पर गलती से हमने उसको बीपीटी की जगह, ठीक है, भावनाओं में बहकर सिमिलैरिटी से कर दिया। मैं याद नहीं रहा कि बीपीटी की एक्सरसाइज चल रही है और हमने उसको कैसे कर दिया, थ्रू सिमिलैरिटी। हालांकि सही तो वो भी है, बट बिकॉज बीपीटी की एक्सरसाइज चल रही है एंड उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि हमको तो हर तरीके से आना चाहिए। कौन जाने कल को एग्जाम में कह दे कि सॉल्व थ्रू बीपीटी, फिर तो हमको तो बीपीटी से भी आना चाहिए। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 9 को हम फिर से रीड आउट करते हैं और आज हम इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको अपन बीपीटी कहते हैं, उससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम इन विच एबी पैरेलल डीसी और उसके डायगोनल्स ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो गिवन पॉइंट्स वही पहले वाले रहेंगे, फिगर भी पहले वाला ही रहेगा। एबीसीडी एक ट्रेपेजियम हो गया जिसमें ये एबी इज पैरेलल टू डीसी। कहां गया, एबी इज पैरेलल टू डीसी, ये गिवन पॉइंट्स हो गया। और डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड वी नीड टू प्रूव दैट एओ बाय, दिखा देता हूं नीचे क्या प्रूव करना था, एओ बाय बीओ, एओ बाय बीओ इक्वल टू सीओ बाय बीओ, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, अब बीपीटी से इसको प्रूव करने के लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, पहले कंस्ट्रक्शन क्या है फिर लिख देते हैं। आप लोग डॉटेड लाइन से करेंगे। देखो, एक लाइन ड्रॉ करो ओ से गुजरती हुई, ओ से गुजरती हुई एक लाइन ड्रॉ करो, ओपी, ओपी, जो कि इसकी दो खासियत है इस लाइन की, सुनो, तीन खासियत है। पहली खासियत ये ओ से गुजरेगी, दूसरी खासियत ये एडी को पी पे टकराएगी, तीसरी खासियत ये ओपी जो होगी इस एबी और डीसी के पैरेलल होगी। मतलब किसी एक के भी पैरेलल बना दूं तो दूसरे के ऑटोमेटिकली हो जाएगी। भाई एबी और डीसी दोनों पैरेलल है ना, तो अगर मैं ओपी को एबी के पैरेलल बनाऊंगा तो डीसी के भी पैरेलल बनेगी, या फिर डीसी के बनाऊंगा तो एबी के भी बनेगी। तो इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूं कि ये ओपी जो है ये दोनों के पैरेलल है, एबी के भी है और डीसी के भी है। बनाओ ये पैरेलल, आप लोग डॉटेड लाइन में बनाओगे, बनाइए जल्दी से। बना लिया? अच्छा, आप ये कंस्ट्रक्शन उधर की साइड भी कर सकते हैं चाहें तो, इवन इवन ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं, ऐसे नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये दोनों पैरेलल ही है ना, या तो ऐसे कर पाएंगे या ऐसे कर पाएंगे, दो ही तरीके से कर पाएंगे। फुल खींच दो, लेकिन उधर का इतना काम ही नहीं है, काम तो केवल यहां से लेके यहां तक आएगी। आप चाहो तो पूरी खींच लो, है ना। अब देखिए ध्यान से, कंसीडर ट्राइंगल एडीसी, एडीसी ट्राइंगल पे नजर होनी चाहिए। आपको लगाना है साहब बीपीटी। क्या लगाना है, पहले अपन बिना कुछ लिखे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं ना। ट्राइंगल एडीसी दिख रहा है, इस ओपी को आपने थ्रू कंस्ट्रक्शन इस डीसी के पैरेलल ड्रॉ किया है। इस ओपी को अगर डीसी के पैरेलल ड्रॉ किया है तो बीपीटी लगाने से क्या मिलेगा, बोलो, एपी बाय पीडी इक्वल टू एओ बाय, राइट, एपी बाय पीडी इक्वल टू एओ बाय ओ। ठीक है, अब एक और ट्राइंगल कंसीडर करना, देखना ध्यान से, ट्राइंगल ए डी बी। ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर भी ये ओपी पैरेलल है, लेकिन नीचे डीसी के नहीं, ऊपर एबी के। भाई इस ट्राइंगल में एबी के पैरेलल हो गई, आपने ओपी को डीसी और एबी के पैरेलल बनाया, तो एक ट्राइंगल में तो वो डीसी के पैरेलल होके कुछ बीपीटी का काम कर रही है, और एक केस में वो क्या कर रही है, एबी के पैरेलल होके बीपीटी का काम कर रही है। तो अगर ओपी एबी के पैरेलल है तो बीपीटी कैसे लगेगी, एपी बाय पीडी इक्वल टू डीओ बाय ओडी, राइट, ओडी। क्लास है, क्लास के बाद, ठीक है, एपी बाय पीडी इक्वल टू डीओ बाय ओडी, राइट। अब आप देखो, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लें और ये इक्वेशन नंबर 2 मान लें, तो एपी बाय पीडी और एपी बाय पीडी तो कॉमन हो गए, तो दिस इज इक्वल टू दिस। बस जो आपको चाहिए था वो मिल गया। एओ के नीचे ओसी था, बस बीओ इसको उधर ले जाना, इसको जैसे अपन ने पहले किया था। भाई एओ बाय ओसी मिल गया, और इधर क्या है, सीओ बाय, सॉरी, बीओ बाय ओडी है ना।
तो जैसे अपन ने पिछले वाले तरीके से किया था, बीओ को नीचे ले आओ, ओसी को ऊपर ले आओ, मिल गया ना जो चाहिए। ठीक है, तो और भी आसान तरीका है बीपीटी से। ठीक है, चलो अब फटाफट से इसके लिए लिख देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, हाँ जी सर सलोनी को आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आ रही है? मेरे पास तो आ रही पर उसके पास नहीं आ रही। तो आपको कैसे पता चला सलोनी के पास आवाज नहीं आ रही? सर वो मुझे बोल रही है। तो यानी कि उसकी आवाज आपको आ रही है ना? नो सर, कॉल पे बोला है उसने। वो मैसेज कर रही है, तो उसको मैसेज में रिप्लाई करो कि मेरे पास तो आवाज आ रही है और तू तेरे नेटवर्क को देख या डिवाइस को देख। ठीक है, ओके सर। हाँ। ड्रॉ, क्या कंस्ट्रक्शन था? ड्रॉ ओपी पैरेलल, ओपी पैरेलल टू, या फिर पैरेलल का साइन ही लगा दो शॉर्ट में, ओपी पैरेलल, चलो लिखी तो कोई बात नहीं। ओपी पैरेलल टू, किस किस के पैरेलल है ये? ए बी एंड डी सी। ठीक है ना? और इसे लिखो सच दैट, क्या? हाँ हाँ हाँ, तीसरी लिख रहा हूं, सच दैट, लिख, सच दैट इट इंटरसेक्ट्स, क्यू कहाँ है? पूरी लाइन खींच दो, लेकिन कोई आगे का काम ही नहीं आई ना। काम तो ओपी आई ना, इतनी सी लाइन ही तो पैरेलल हुई ऊपर और नीचे। हाँ, नहीं तो ओपी भी तो पैरेलल है ना, ओपी भी तो एक लाइन है ना। अगर आपने खींच दी है तो फिर आप पूरा लिखो, ड्रॉ पी क्यू पैरेलल टू ए बी एंड डी सी सच दैट इट पासेस थ्रू ओ। भाई आपने पी क्यू पूरी बनाई, तो अब पी क्यू ओ से गुजरते हुए जानी चाहिए, वो ज्यादा वो इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, सच दैट इट इंटरसेक्ट्स, सच दैट इट इंटरसेक्ट्स एडी एट पी, एडी एट पी। भाई आपने ओपी पैरेलल बनाई, तो ओपी पैरेलल तो यूं भी बन सकती है, ये ओ से शुरू हुई और पी यहां पे खत्म हुआ। कौन जानता है भाई पी बिल्कुल एडी पे ही आ रहा है? नहीं पता ना, तो वो मेंशन करना पड़ेगा ना कि सच दैट इट इंटरसेक्ट्स एडी एट पी। भाई ये पी जो है ये एडी के ऊपर ही लाया कर रहा है। ठीक है भाई, मैंने आपको कहा सपोज करो कि ये लाइन यहाँ पे नहीं है, ये ओपी यहाँ पे नहीं है मान लो। मैंने कहा बेटा एक लाइन बनाओ ओपी, तो अब अगर मैं कह रहा हूं ओ पी बनाओ, तो ओ से तो निकलेगी, पी पे जाएगी, और पैरेलल बनाना है एबीसीडी के, तो एक बच्चा ओपी ऐसे भी बना सकता है, ओ और पी यहां बना दे, ये ओपी भी पैरेलल है एबी और डीसी के। एक बच्चा ऐसे भी बना सकता है, आगे तक ले जाए, ये ओपी ये भी एबी डीसी के पैरेलल है। तो हमको मेंशन करना पड़ेगा कि पी जो है उसको आपको एडी पर ही रोकना है, तो ओपी जो है एडी को पी पे इंटरसेक्ट कर रही है, सच दैट इट इंटरसेक्ट्स एडी एट पी, राइट। अब ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेना है बोलो? ट्रायंगल एडीसी। इन ट्रायंगल, हेयर इन ट्रायंगल एडीसी, कौन सी लाइन किसके पैरेलल है? ओपी पैरेलल, कैसे पता चला? रीजन क्या है? बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, सो बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, by using basic proportionality theorem we get, बताइए रेशियो, AP by PD इक्वल टू AP by PD इक्वल टू BO by AP by PD इक्वल टू B, अच्छा AO by OC।
देखो AO बाई OC की जगह आप AO बाय CO लिखो, नाम वो यूज करो जो आपको प्रूव करने है ना। OC को CO भी लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। हमको जो प्रूव करवा रहा है उसमें उसने CO नाम दिया है उसको, तो हम भी CO ही नाम देते हैं। तो क्या लिखोगे, AO बाय CO, AO बाय CO, AP बाय PD इक्वल टू AO बाय CO। इसको मार्क कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 1। अगेन इन ट्राइंगल, अब दूसरे ट्राइंगल का नाम बोलो, ट्राइंगल ADB। देखो अगर एग्जैक्टली बिल्कुल अच्छी तरीके से बीपीटी यूज करना चाहते हो तो ट्राइंगल का नाम होगा DAB। जो लेटर छूट जाता है वहां से स्टार्ट करते हैं। भाई ये OP तो इसके पैरेलल हो गया, समझ में आया? बोलो, ये ट्राइंगल है तो ये PO, तो ये OP ले लो या PO ले लो, ये तो उसके पैरेलल हो गया। तो जो लेटर छूट गया वो ये है। थर्ड लेटर से स्टार्ट करते हैं, ट्राइंगल का नाम DAD। और उसके बाद रेशियो भी आप ऐसे ना बनाए, कैसे बनाए, ऐसे बनाए। थर्ड लेटर से ही स्टार्ट करते हैं ना अपन रेशियो बनाना भी। तो क्या लिखेंगे, DP, DP भी नहीं लिखेंगे, इसको PD लिखेंगे। PD बाय AP इक्वल टू OD बाय, ओ सॉरी DO बाय BO। ठीक है, क्या लिखेंगे, PD बाय AP इक्वल टू DO बाय BO। ठीक है, नहीं समझ आया? बोलो, क्लियर है? चलो लिखो, ट्राइंगल का नाम क्या बोला मैंने, ट्राइंगल DAB। अगेन इन ट्राइंगल DAB, OP पैरेलल अब की बार किससे है, AB से। वही सेम बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो बाय यूजिंग, हाँ कर सकते हो। वी गेट, बोलो रेशियो, क्या बोलोगे, बोलो, PD बाय AP, हाँ आगे बोलो, DO बाय BO। बट इसको इक्वेशन नंबर 2 मत मार्क करना, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में AP बाय PD है, यहाँ पे इसका उल्टा है। तो एक बार इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में, और उसको इक्वेशन 2 मार्क कर लेते हैं रेसिप्रोकल करने के बाद। तो रेसिप्रोकल किया तो क्या बना, AP बाय PD, और इधर क्या बना, BO बाय DO। अब इसको मार्क कर लो इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 में LHS सेम हो गए, हो गए। देखो यहाँ पे भी AP बाय PD और नीचे भी AP बाय PD। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, दोनों के RHS इक्वेट कर दो। उसका RHS क्या है, AO बाय CO, और इसका RHS क्या है बोलो। लेकिन ये वो चीज नहीं है जो आपको प्रूव करनी थी, तो वही जो अपन करते हैं, एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या मिला, AO इंटू DO इक्वल टू BO इंटू CO। अब आप आपके हिसाब से देख लो, जो आपको प्रूव करना है उस हिसाब से इनको इधर उधर ले जाओ। जो प्रूव करना है उसमें AO के नीचे कौन है, BO है, तो BO आ जा भाई, तू आ जा। तो कौन बचा वहां पे, CO बचा, और DO उसके नीचे जाएगा। हो गया प्रूव। तो सिमिलैरिटी वाला तरीका आसान लगा या BPT वाला, BPT वाला। ठीक है, ये का यही फंडा रहेगा। अब आप अगला क्वेश्चन कर सकते हैं अटेम्प्ट, अब तो कर सकते हो। रिवर्स होगा इसका, जैसे उधर भी सिमिलैरिटी का रिवर्स चला था, इसमें इस BPT का रिवर्स चलेगा, लेकिन करीब करीब यही होगा। ठीक है, शॉर्ट में देख लो, यही फिगर रहेगा। और आपको अब की बार ये रेशियो गिवन है, सेकंड जो लास्ट वाला क्वेश्चन है अगला, उसमें ये रेशियो तो गिवन है, और प्रूव करना है कि ABCD ट्रिपेजियम है। ट्रिपेजियम प्रूव करने के लिए आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ABDC के पैरेलल है। आप क्या करो, कन्वर्स ऑफ BPT से ये प्रूव कर दो कि PO पैरेलल DC है, और कन्वर्स ऑफ BPT से ही ये प्रूव कर लो कि PO पैरेलल AB है। भाई आपने कन्वर्स ऑफ BPT से प्रूव कर दिया कि PO पैरेलल क्या है, DC है, पहली चीज। फिर आपने कन्वर्स ऑफ वापस BPT से क्या प्रूव कर दिया कि PO पैरेलल क्या है, PO लिख दो या OP लिख दो, क्या है, AB है। अब अगर PO DC के भी पैरेलल है और अगर PO AB के भी पैरेलल है, तो AB और DC भी आपस में पैरेलल होंगे,
फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट कि AB पैरेलल DC, और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने की साइड्स पैरेलल है दैट मींस एक पेयर पैरेलल है दैट मींस इट इज ए ट्रेपेजियम। प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है, कर लोगे ट्राई बेटा, ठीक है। चलिए तो अब अपन सिमिलैरिटी शुरू करते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो समझ आया? यस सर। नोट डाउन करना है? यस सर। जल्दी नो सर, हो गया। कर लिया सर। ठीक है, तो सिमिलैरिटी क्राइटेरियन अपना नेक्स्ट टॉपिक है जो अपन पहले ही कर चुके हैं। अपन सीधा एक्सरसाइज करने वाले हैं ना, निकालो अगली एक्सरसाइज। एंड बिफोर दैट लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन।